तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई कंबाइन हार्वेस्टर को दूसरे स्टेट में चलाने पर प्रॉफिट लॉस और सारे खर्चे के बारे में वीडियो बनाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सबसे पहले देखिए बात करेंगे कि कंबाइन हार्वेस्टर को जब हम दूसरे स्टेट में चलाने के लिए लेकर जाते हैं तो खर्चे कितने होते हैं, मतलब जाने पर कितने खर्चे होते हैं उसकी भी डिटेल में बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे देखिए इनकम की, कि इनकम कितनी होती है वहां पर, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि कुछ बचत भी हुई या नहीं हुई, किसी अदर स्टेट में कंबाइन हार्वेस्टर चलाने में कुछ बचत भी हुई या खाली ऐसे ही बस खाली आना जाना और काम करना ही रह गया। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें सीजन की, कि देखिए सीजन कितने दिन चलता है। जैसे मान लीजिए आप अदर स्टेट में जा रहे हो गेहूं की कटाई करने के लिए, तो वहां पर सीजन कितने दिन चलता है। तो देखिए मैक्सिमम से मैक्सिमम मान के चलिए कि 30 दिन से ज्यादा सीजन कहीं पर भी नहीं चलता। भाई गेहूं का सीजन तो 30 दिन से ज्यादा कहीं भी नहीं चल पाएगा। और बाकी धान का सीजन थोड़ा लंबा भी चल जाता है, क्योंकि धान को किसान रोक लेता है कुछ दिन के लिए, उसके बाद ही कटाई कर लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम यहाँ गेहूं वाले सीजन की ही बात करेंगे, क्योंकि देखिए ज्यादातर भाई क्या करते हैं कि एमपी वगैरह अदर स्टेट में तभी जाते हैं गेहूं के सीजन की कटाई में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि किसी स्टेट में जाने से पहले मशीन के क्या क्या खर्चे होते हैं जब आप जाने से पहले अपने घर पे करोगे। तो सबसे पहली चीज तो है देखिए सर्विस। तो सर्विस में आपके ये मान के चलिए 10 से 15 हजार रुपए आराम से खर्च हो जाते हैं। तो हम यहाँ ये मानकर चलते हैं कि सर्विस में आपके 10,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। देखिए कुछ कम भी हो सकते हैं किसी के, और किसी के ज्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि काम कितना है मशीन के अंदर। फिर दूसरा खर्च जो होता है वो होता है देखिए स्पेयर पार्ट्स का। आपको स्पेयर पार्ट्स भी एडवांस में रख के ले जाने पड़ते हैं, क्योंकि देखिए आप अदर स्टेट में जा रहे हो तो आप वहां तो कोई पार्ट्स अगर खराब होगा तो वहां कहाँ ढूंढते फिरोगे। इसलिए आपको जो है कुछ स्पेयर पार्ट्स भी अपने साथ में रख करके ले जाने होते हैं, जो डेली रूटीन के ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं टूटने फूटने के। तो देखिए स्पेयर पार्ट्स जो आप साथ में रख करके लेके जाओगे, तो महंगाई का टाइम है तो मिनिमम 50 हजार रुपए मान करके चलिए कि इतने के स्पेयर पार्ट्स तो आपको ले जाने ही पड़ेंगे। तो हम यहाँ ये मान के चलते हैं 50,000 रुपए के स्पेयर पार्ट्स आप अपने साथ लेकर जाओगे। तो ये टोटल मशीन का खर्चा जो होता है वो देखिए लगभग आपके 60,000 रुपए इसमें जो है लग जाएंगे पहले स्पेयर पार्ट्स में और सर्विस में। फिर अगला जो पॉइंट है वो है स्टाफ का, कि आप स्टाफ भी करोगे बाहर ले जाने के लिए। तो देखिए बाहर जाने के लिए जो स्टाफ होता है वो देखिए मतलब पैसे ज़्यादा ही लेता है। जैसे वो 70-70 का रेशियो मान के चलिए, वो इतने पैसे तो लेगा। देखिए 70,000 तो वो पूरे सीजन के लेगा, प्लस 70 रुपये 1 एकड़ पे लेगा। भाई लोकल में चलाने के लिए तो आपको 50-50 या 60-60 में भी स्टाफ जो है हो जाता है, लेकिन अदर स्टेट में जाने के लिए स्टाफ जो है थोड़े ज़्यादा ही पैसे लेता है। तो ये मान करके चलिए कि 1 लाख रुपए स्टाफ के हो गए। अब अगला खर्चा जो है वो है देखिए बाइक का, क्योंकि देखिए इसमें बाइक ले जानी भी जरूरी होती है। आप वहां जब पहुंच जाओगे वहां पर, तो वहां कैसे घूमोगे फिरोगे इधर उधर खेतों पे, या कोई सामान लाना कुछ करना है तो आपको साथ में बाइक भी ले जानी होती है। तो देखिए अगर आपके पास बाइक ऑलरेडी सही है, मतलब उसकी कंडीशन ठीक ठाक है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है। वरना तो देखिए 4-5 हजार रुपये आपको बाइक में भी लगाने पड़ सकते हैं। जैसे टायर खराब होता है या इंजन में कोई बात है तो वो चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी पहले ही। तो 4-5 हजार रुपये उसके भी मान के चलिए। तो हम यहाँ 4,000 रुपये मान लेते हैं, चलिए मोटा मोटा के 4,000 रुपये आपके बाइक में भी लग जाएंगे। फिर वहां जब आप पहुंच जाएंगे तो देखिए बाइक का पेट्रोल भी जरूर खर्च होगा बाइक में, क्योंकि आप देखिए वहां घूमोगे फिरोगे तो फिर पेट्रोल भी लगेगा ही जरूर। तो देखिए पूरे सीजन में आपका लगभग 6 से 7 हजार रुपए का पेट्रोल तो खर्च हो ही जाएगा। किसी का ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है चलाने के ऊपर। लेकिन हम यहाँ ये मानकर चल रहे हैं कि 6,000 रुपए का पेट्रोल आपका खर्च हो जाएगा। तो बाइक का टोटल खर्च जो होता है वो लगभग 10,000 रुपए मान करके चलिए कि बाइक पर आपके खर्च हो जाएंगे। फिर अब बात आती है देखिए खाने की, कि आपके खाने पीने में कितना खर्चा होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको घर से अपना राशन भी लेके जाना पड़ेगा खाने पीने का, जैसे चावल है या आटा है या कुछ दालें वगैरह हैं, वो आपको ले जानी पड़ेंगी। क्योंकि स्टाफ आपके साथ भाई 2-3-4 लोगों का तो स्टाफ होगा ही, एक आप अपने आप भी होगे, तो कई लोगों का खाना हो जाता है। तो राशन तो आपको खुद से ही ले जाना पड़ेगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं 2-3 हजार रुपए का राशन तो आप घर से लेकर के ही जाओगे। फिर जब आप वहां पहुंच जाओगे तो देखिए वैसी चीजें भी होती हैं खाने पीने में लाने के। कभी कभार ये भी होता है कि भाई कोल्ड ड्रिंक भी मंगा लो, कभी कुछ मंगा लो, कभी कुछ, इस तरह से चलता रहता है। भाई देखिए कई लोग साथ में होते हैं तो ये खर्च तो बनता ही है। तो ये मान के चलिए पूरे सीजन में आपके 20,000 रुपये आपके खाने पीने पे जरूर खर्च हो ही जाएंगे। मतलब कितना कम भी करोगे तो इतना तो 15-20 हजार तो खर्च होने ही है।
तो हम यहाँ खाने पीने में ये मान के चलते हैं कि देखिए 24,000 रुपये आपके आराम से खर्च हो जाएंगे, मैं आप राशन जो लेके जाओगे घर से और वहाँ जो खर्च करोगे। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। फिर उसके बाद बात आती है देखिए डीजल की। तो देखिए डीजल आपका जाने में कितना खर्च होगा उसकी बात कर लेते हैं। भाई वहां पर कटाई में जो खर्च होगा उसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम यहां से जाने आने के खर्च की बात कर लेते हैं डीजल की। तो देखिए एक आइडिया लमसम है कि कंबाइन हार्वेस्टर जब रोड पे चलती है तो ये मान के चलिए कि 30 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से आप उसका एवरेज मान के चलिए डीजल का। अब मान लीजिए आपकी मशीन 1000 किलोमीटर जा रही है तो लगभग 30,000 रुपए का डीजल आपकी मशीन खा जाएगी। बाकी देखिए डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ये जरूरी नहीं है कि 30,000 खर्च होंगे, आपके 20,000 भी हो सकते हैं, आपके 40,000 भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप कितनी दूरी पर जा रहे हो। फिर इसके बाद बात आती है देखिए टोल की। जब आप रोड पे जाओगे, हाईवे पे जाओगे तो देखिए फिर आपको टोल भी देने पड़ेंगे। तो ये देखिए मानकर चलिए कि 400-500 रुपए एक टोल पे आराम से कंबाइन हार्वेस्टर के चले जाते हैं और 1000 किलोमीटर पे मान के चलोगे 5,000 रुपए आपके टोल में खर्च हो जाएंगे। अच्छा टोल रेट भी दूरी के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके 400-500 ही जाएंगे, कम भी जा सकते हैं, ज्यादा भी जा सकते हैं। हम एक लमसम मोटा मोटा हिसाब मान रहे हैं कि 5,000 रुपए टोल में भी खर्च हो जाएंगे। तो एक साइड से आपके लगभग 35,000 रुपए खर्च होते हैं मैं टोल के और डीजल के। तो लोड फेयर में जब आपको उधर से भी आना है तो आपके 70,000 रुपए मान करके चलिए कि खर्च हो जाएंगे आपको आने जाने में। तो दोस्तों ये टोटल खर्चा जो है आपका इन सारी चीजों का वो लगभग 2,64,000 रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। बाकी देखिए कुछ एक्स्ट्रा खर्च होगा या कुछ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, मान लो कोई दिक्कत हो गई, कोई बड़ी दिक्कत आ गई तो वो चीज अलग होती है। अब यहां मान लीजिए आप गेहूं की कटाई करने के लिए गए हैं तो देखिए गेहूं की कटाई में एमपी वगैरह में अगर आप जाते हो तो देखिए वहां पर क्या है कि रेट तो आपको बहुत कम मिलता है, रेट अच्छा नहीं मिलता, लेकिन कटाई ज्यादा हो जाती है क्योंकि वहां उन लोगों की फसल जो है वो भारी नहीं होती ज्यादा, मतलब उसमें ज्यादा मटेरियल नहीं होता, पौधा जो है बहुत सीधा सीधा पौधा होता है गेहूं का। तो पर डे का जो कटाई का एवरेज है वो 20-25 एकड़ पर डे आराम से काट लेता है बंदा, क्योंकि देखिए मटेरियल ज्यादा नहीं होता तो मशीन तेज ही चलती है। अब मान लीजिए सीजन जो है वो 30 दिन का है, लेकिन देखिए मशीन पूरे 30 दिन नहीं चल पाती है, ये मानकर चलिए कि 20 दिन ही चलेगी टोटल, मतलब पूरा उसका अगर एवरेज निकालोगे आप पूरे महीने का तो प्रॉपर जो चलेगी सही से वो 20 दिन ही चलेगी, जिसमें मतलब आपको 20 से 25 एकड़ पर डे के हिसाब से जमीन मिल जाएगी। नहीं तो कभी ऐसा भी होता है 4-5 एकड़ भी रह जाता है, कभी 10 एकड़ रह जाता है, कभी कभी नहीं भी चलती है किसी दिन। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि 20 दिन चलेगी, वो 20 से 25 एकड़ आराम से कटाई करेगी। तो अब 25 एकड़ को 20 दिन के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग 500 एकड़ एरिया आप आराम से काट लोगे इतने दिन में। तो ये मैंने जो आपको 500 एकड़ बताया है ये मैक्सिमम ही मान करके चलिए, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत है और कंपटीशन में बहुत से लोग तो 500 एकड़ तक भी नहीं पहुंच पाते। अब बात कर लेते हैं देखिए इनकम की। तो अब इनकम की अगर बात करें तो देखिए रेट आपको 1100 से 1200 रुपए ही मिलेंगे। तो 500 एकड़ को 1100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग 5.5 लाख रुपए का काम होता है। तो बचत की अगर बात करें तो देखिए 5.5 लाख रुपए में से माइनस कर देंगे जो सारे खर्चे हुए थे, 2,64,000 रुपए को माइनस कर देंगे तो आपको जो बचत होगी वो 2,86,000 रुपए की बचत होगी। अब एक चीज इसमें और रह गई है वो है डीजल खर्च। भाई आप वहां पर जो कटाई करोगे देखिए जब मटेरियल कम होता है खेत में तो एवरेज अच्छा खासा दे देती है मशीन, तो ये मान करके चलिए कि लाख रुपए का डीजल तो आपका खर्च हो ही जाएगा। तो ये जो 2,86,000 बचे हैं इसमें से मतलब 1 लाख रुपए आप डीजल के निकाल दो तो आपको जो बचत होती है वो 1,86,000 रुपए की बचत होती है। अब देखिए 1,86,000 में भी अगर इसमें भी आपका एजेंट अगर पैसे खा गया तो समझ लीजिए फिर तो कुछ ही नहीं बच पाएगा। जैसे हमारे अभी पीछे एमपी में मशीन चली थी, 1 लाख रुपए एजेंट खा गया, मतलब जो बचत थी हमारी वो ही खत्म हो गई। तो दोस्तों अब इस बचत में आपकी देखिए मेहनत भी है, आपकी अपनी भी मेहनत है, फिर इतनी बड़ी मशीन आप लिए घूम रहे हो तो वो भी है। और 1,86,000 में अगर मान लीजिए आपकी कंबाइन हार्वेस्टर पर ईएमआई है तो ईएमआई भी 1.5 से 2 लाख रुपए की होती है। तो 1.5 से 2 लाख का मतलब है कि आपकी जो बचत थी वो उधर ईएमआई में चली जाएगी, आपको कुछ नहीं बचेगा, ये मान के चलिए बस ईएमआई चली जाएगी। तो दोस्तों अगर आप अदर स्टेट में कंबाइन हार्वेस्टर लेकर के जाते हो कटाई करने के लिए तो देखिए उस लेवल की बचत नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए। खर्चे अच्छे खासे होते हैं, रेट बहुत कम मिलता है। अगर रेट सही हो तो ठीक भी है। ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है, मतलब 1100 रुपए का जो रेट मैंने आपको बताया, ये रेट हमें मिला था अभी एमपी में जब गेहूं की कटाई में हमारी मशीन चली थी वहां। तो दोस्तों ज्यादातर क्या होता है कि देखिए जो भाई कंबाइन हार्वेस्टर बाहर चलाने जाते हैं
तो उन्हें ये लगता है कि हमने 500 एकड़ काटे, हमने 600 एकड़ काटे, हमने 700 एकड़ काटे, लेकिन वो इस तरह की कैलकुलेशन नहीं निकालते कि हमारे चुटपुट में कितने खर्चे हुए। भाई जैसे मैंने आपको बताया, एक एक बारीकी वाली चीज मैंने आपको इसमें बता दी, मतलब आपकी बाइक तक के पेट्रोल का खर्च मैंने आपको बता दिया। तो इन खर्चों को नहीं जोड़ते हैं, लेकिन जब वहां से आने के बाद सारा सब कुछ देखते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि यार इतना तो कोई ऐसी बड़ी बचत हुई नहीं। बाकी दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।